अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी एक्चुअली एक रील देख रहा था जिसमें लोग ये बोल रहे थे कि अरे ये वाली शक्ति जो है आसुरी शक्ति है, ये तो बड़ी भयानक शक्ति है, ये पिशाचनी है, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गंदी है, ये बड़ी काली शक्ति है। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। देखो, कोई भी शक्ति नेगेटिव नहीं है। शक्ति शक्ति है, कोई भी एनर्जी एनर्जी है। आप उसे किस तरह यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर एक गन आप सोल्जर के हाथ में दो तो वो प्रोटेक्शन करेगा, वही गन आप आतंकवादी के हाथ में दो तो वो टेरराइज करेगा, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि आप सबने किससे सुने ही होंगे कि भाई वो प्रेत चिपट गया, वो चुड़ैल चिपट गई, राक्षस ब्रह्म राक्षस, ये वो बहुत किस्से सुने होंगे। तो आपको ये चीज जाननी चाहिए कि ये सारा गेम एक्चुअली है क्या। गेम ये है, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। जंगल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे शेर भी है, वहाँ पे सांप भी है, वहाँ पे बिच्छू भी है, और वहाँ पर हाथी भी है, वहाँ पे खरगोश भी है, वहाँ पे हिरण भी है। अब अगर आप हिरन के बारे में किसी से पूछोगे तो वो कहेंगे अरे यार उसके तो कस्तूरी होती है, ये है वो है, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा जानवर है, बड़ा शांत है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। और अगर आप किसी से शेर के बारे में पूछोगे, अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो भक्षण करता है, ये तो मारता है। सांप जो है, अरे ये तो जहरीला प्राणी है, ये तो जहर, ये काट ले तो कोई पानी नहीं मांगता। तो मतलब अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन अगर आप उसका कोर लॉजिक देखोगे तो एक्चुअली में कोई जानवर नेगेटिव नहीं है, कोई जानवर पॉजिटिव नहीं है। वो लाइफ फॉर्म है, और हर लाइफ फॉर्म का एक उद्देश्य है जिस वजह से वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर शेर जंगल में ना हो तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म है, जैसे कि हिरण हो गए, आपके खरगोश हो गए, इनका मल्टीप्लिकेशन इतना ज़्यादा होगा कि उसको बैलेंस करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा जंगल सपा चट कर देंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए शेर भी रखा है, हाइनास रखे हैं। सांप जो है वो चूहे खाता है। आपको पता है कि जितने बड़े बड़े इंडिया में जहाँ पे भी खेती होती है वहाँ पर ज़्यादातर सांप पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चूहे आते हैं, चूहों को बैलेंस कौन करता है? सांप करता है ना। सांप ज्यादा हो गए तो फिर नेवले भी वहां पे होते हैं उसको काउंटर करने के लिए। तो हर चीज का काउंटर बना रखा है भगवान ने, इस तरीके से हर चीज का काउंटर बना रखा है, और हर चीज का एक उद्देश्य है। ठीक है, अब आपको ही कीड़ा लगा है कि आप जाकर सांप की पूंछ पे हाथ मार रहे हो, पैर मार रहे हो, तो भाई जो उसका काम है वो करेगा, उसका काम है डसना उसका, तो वो डसेगा। उसका ये ट्रू नेचर है, और वो एक रीजन की वजह से है। शेर का काम है कि वो भक्षण करेगा। आप वहां पे जाके सेल्फी लोगे तो वो आपका शिकार कर देगा, क्योंकि उसको बनाया ही उस काम के लिए गया है। इसी प्रकार से जितनी भी ये योनियां हैं, राक्षस योनि है। राक्षस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे है कि अगर आप रावण संहिता पढ़ें तो रावण संहिता में बताया गया कि जब जो लाइफ फॉर्म थी वो पानी से आई, सबसे पहले पानी आया, पानी से लाइफ फॉर्म आई। और वो हमारा थियोरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहती है कि जो लाइफ फॉर्म थी वो पहले ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर वहां से पानी में से लाइफ निकल के लैंड पे आई, है ना। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा तो सबसे पहले पानी के जंतु, पानी में से यक्ष निकले और राक्षस निकले। ठीक है, तो जब ये दो प्रजातियां निकली ना पानी के अंदर से, तो उनसे पूछा गया कि तुम क्या करोगे, तुम किस उद्देश्य के लिए, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तो जो यक्ष थे उन्होंने कहा कि हम इस जल की यक्षणा करेंगे। यक्षणा मतलब पूजा, आरती वगैरह। और जो दूसरा ग्रुप निकला उनसे पूछा तुम क्या करोगे, उन्होंने कहा हम इस जल की और इस जल से निकलने वाले जो तत्व हैं जो भी हैं उनकी रक्षा करेंगे। तो इस वजह से जिन्होंने कहा हम इसकी यक्षणा करेंगे वो यक्ष माने गए, और जिन्होंने कहा हम इसकी रक्षा करेंगे वो राक्षस, वो रक्षक, रक्षक से ही राक्षस निकला है।
राक्षस वहीं से निकला, ये टर्म जो है वो रक्षक से निकली है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। उस टाइम पे क्रॉस ब्रीड होती थी कि मतलब राक्षस जो है वो यक्षों से विवाह वगैरह कर लेते थे, और यक्ष जो है वो अपनी कन्याएं राक्षसों में विवाह कर देते थे। तो अगर आप देखोगे कि राजा बलि हुए, जितने बड़े बड़े ये राक्षस हुए, वो कोई बहुत एग्रेसिव नहीं थे। एग्रेसिव तब हुए जब इनके साथ बुरा हुआ, जब इनके ऊपर जुल्म हुए, देवताओं ने जब इनके साथ जुल्म करा तो ये भड़क गए और इन्होंने कहा कि अब हम इसका बदला लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो राक्षस थे वो पाताल लोक में रहते थे। सबके लोक अलग अलग हैं, जिस तरीके से डायमेंशंस हैं। अब डायमेंशन में से आप उन्हें निकाल के अ, उनके साथ छिड़कानी करोगे किसी दूसरे डायमेंशन में, और वो फिर आपके फॉलो करके आपके डायमेंशन में आएंगे और आपको परेशान करेंगे। सेम यही लॉजिक है, ठीक है। हर पिशाच, हर भूत, हर प्रेत, हर राक्षस, ये सब के अपने अपने डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये सब अपने उस डायमेंशन से बाउंडेड है। उनका एक रीजन है एग्जिस्टेंस का। कुछ प्रेत इसलिए बनते हैं कि उन्हें वो योगी योनि जो है, योनि मीन्स पर्टिकुलर स्पीशी, है ना। जैसे योनि, जैसे सिंह योनि है कि आप शेर की, उसमें शेर ही शेर है ना। मनुष्य योनि है कि आप मनुष्य हैं इसमें। देव योनि है, आप देव हैं उसमें। राक्षस योनि है कि राक्षस। वो डायमेंशन है, वो एक डायमेंशन है जहाँ पे सारे उसी योनि के होते हैं जो डोमिनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारा डायमेंशन है इसमें मनुष्य योनि डोमिनेंट है, लेकिन हमारे साथ साथ और योनियां भी एग्जिस्ट करती है ना। चींटी भी एग्जिस्ट करती है, पेड़ पंछी, ये सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एक योनि है, लेकिन डोमिनेंट जो है वो मनुष्य योनि है। इसी तरीके से जो राक्षस हैं उनका अपना डायमेंशन है, वहां पे वो डोमिनेंट हैं, और उनके साथ साथ अलग और योनियां भी एग्जिस्ट करती हैं। सेम देवताओं, देव योनि में भी यही है, यक्ष योनि में भी यही है कि उनमें भी और योनियां एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डोमिनेंट योनि जो है वो पर्टिकुलर योनि है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि हम किसी वजह से उनके डायमेंशन में हमने टैप करा है। और जब भी आप किसी डायमेंशन में जाओगे जो कि अलाउड नहीं है, तो जो उनका नेचर है वो नेचर, अगर वो लोगों ने वहां से फॉलो करा आपको, तो वो उनका जो नेचर है वो नेचर आपके लिए बड़ा दंडदायी होगा। आपको क्या लगता है, यदि आप स्वर्ग या देव योनि या यक्ष योनि, जो यक्ष डायमेंशन है, जो देव डायमेंशन है, अगर आप उसमें भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको ऐसा दंड देंगे, ऐसा पीछे पड़ेंगे कि आप हैरान हो जाओगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई तपस्या करता है तो उसकी उसकी जो तपस्या भंग करने के लिए कहीं अप्सराएं भेजी जाती है, कहीं बहुत, वो कौन करता है, राक्षस थोड़ी आके करता है, सब देवता ही तो करते हैं आके। आप कोई भी पूजा पाठ करनी शुरू करोगे तो सबसे पहले उसमें चोरी कोई राक्षस आके नहीं करेगा, सबसे पहली चोरी वो उसमें देवता आके करेंगे उस पूजा पाठ की, ना। इंद्र सबसे पहले चोरी करवाता है, इंद्र का काम ही यही है, उसको किसी को आगे बढ़ने नहीं देना है। देवता, आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, देवता जितने जेलसी होते हैं, इतने जेलसी तो राक्षस भी नहीं होते। तो ये भ्रांति पालना कि यार देव जो है वो योनि वो अच्छी है और ये भूत है ये खराब है, कोई खराब नहीं है। सबका एक रीजन है एग्जिस्टेंस का, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। खराबी कहाँ आती है, जब आप अपनी एग्जिस्टेंस, जो आपकी अपनी डायमेंशन है, उसे छोड़ के आप दूसरी डायमेंशन में घुसने की कोशिश करते हैं। अब आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, ये लोग कहीं हॉन्टेड जगहों पे जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मत जाओ ना। रात को क्यों जा रहे हो, जहाँ पे मना कर रखा है मत जाओ ना। कि नहीं, इनको उंगली करनी है, फिर कहते हैं जी ये तो खराब चीज। खराब चीज वो नहीं है भाई। अगर आपके घर में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो आप भी उसको हर कोशिश करोगे उसे खदेड़ने की। अगर सामने वाला आपसे स्ट्रांग है तो आप तो डर के भाग जाओगे, और अगर आप उससे स्ट्रांग हो तो आप उसका तेल निकाल दोगे। हर कोई, यदि आपकी फैमिली पे या आपके घर पे किसी तरीके का खतरा मंडराएगा और आप इतने सक्षम हैं कि सामने जो एंट्री कर रहा है वो कमजोर है, तो आप उसका तेल निकाल दोगे, उसको नींबू की तरह निचोड़ के रख दोगे। बस यही फैक्ट है, और यही होता है जब
इंसानों का एनकाउंटर इन ऐसी चीजों से होता है। यदि वो कमजोर है तो वो डर के भाग जाएंगी, और जब वो स्ट्रांग है तो वो आपको तेल निकाल देंगी। तब फिर लोग कहते हैं जी, अरे हमारे पीछे तो पिशाच नहीं पड़ गई, भूत पड़ गया, अरे ब्रह्म राक्षस ने परेशान कर दिया। भाई परेशान उसने नहीं करा, किसी वजह से तुमने ब्रीच करा है, या किसी ने उसको ब्रीच करा के आपके ऊपर छोड़ा है ना। जैसे तंत्र के माध्यम से आपके ऊपर छोड़ा है, वो खुद नहीं आया है, खुद कोई भी चीज नहीं आ सकती आप पे। आपके लिए भगवान ने जो 7 चक्र बनाए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं 7 चक्र की, उसकी वजह से आप एक ऑरा आपके चारों तरफ क्रिएट होता है। वो ऑरा जितना स्ट्रांग होगा, आप पे किसी भी चीज, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन के लिए तो है वो ऑरा जो बनाया गया है, जो 7 चक्र बनाए गए हैं शरीर के अंदर। तो यदि आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अच्छा सोच विचार रखते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ये ऑरा स्ट्रांग होता है। ऑरा स्ट्रांग हो गया तो ये चीजें आपको ये आप इनविजिबल रहोगे इनके आगे, ये देख ही नहीं पाएंगे आपको। ऑरा आपको इनविजिबल बना देता है इन सब चीजों के आगे, है ना। तो इस वीडियो का सारा मकसद यही था, बताने के लिए कि कोई भी नेगेटिव, कोई भी शक्ति जो है वो नेगेटिव नहीं होती, कोई भी शक्ति पॉजिटिव नहीं होती। शक्ति बस शक्ति होती है, एनर्जी बस एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, आप तारों को, नंगी तारों को हाथ से पकड़ोगे तो शॉक लगेगा, और उन्हीं तारों से अगर आप पंखा कनेक्ट करोगे तो पंखा आपको हवा देगा। और डिपेंड करता है उस इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कैसे कर रहे हो। वही इलेक्ट्रिसिटी जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट देनी होती है, तो वो इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के प्रोसिक्यूट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोक्यूशन करते हैं, तो उससे इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब वही इलेक्ट्रिसिटी जब डॉक्टर्स लास्ट में, जब आपका हार्ट फेल हो जाता है तो डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, तो उसमें वही इलेक्ट्रिक शॉक देके आपके हार्ट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। एक जान लेने के लिए यूज कर रहा है और एक जान देने के लिए यूज हो रही है, एग्जैक्टली सेम चीज है ना। दोनों में इलेक्ट्रिक शॉक यूज हो रहा है। जो डिफिब्रिलेटर है वो भी इलेक्ट्रिक शॉक यूज कर रहा है, और लीथल चेयर जो है वो भी इलेक्ट्रिक शॉक यूज कर रही है। तो कभी भी कोई एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती। एनर्जी एनर्जी होती है। उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, उसके साथ आप इंटरफेयर कैसे कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि वो आपके लिए नेगेटिव है या आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पर प्रेत, अब आप कहीं पे फंस गए और आपने पितरों को याद करा, भाई वो भी तो प्रेत योनि है। आपका कोई पितर अगर प्रेत योनि में चला गया, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको नुकसान ही पहुंचाए, वो आपको फायदा भी करा सकता है ना। और अगर कोई देवता है और वो अगर रुष्ट हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको फायदा ही पहुंचाए, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो दोनों चीजें, कई लोगों को तो उनके कुल देवी देवताओं ने उनको उजाड़ के रख दिया, क्योंकि उनको नहीं मिला, जबकि कहने को देवता है वो। तो देवता भी नेगेटिव कर सकते हैं, और प्रेत पिशाच ये भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कंप्लीटली डिपेंड होता है कि आप उस एनर्जी के अराउंड किस तरीके से आप उसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको, उसके पास आ रहे हैं। ये सारा कुछ फैक्टर्स कंसीडर होते हैं, तब के कोई चीज आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव है, सबके लिए नहीं है वो। ठीक है, एनर्जी इज एनर्जी। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ताकि किसी भी चीज के बारे में आप जब अपना थॉट प्रोसेस करें, तो अनबायस्ड होके करें, है ना। किसी भी चीज को गाली देना वो सही नहीं है, कि यार ये तो प्रेत है, तो पिशाच है, ये ठीक नहीं है। वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक रीजन एग्जिस्टेंस का। आप उनके साथ किस तरह डील कर रहे हो, किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, ये वो डिसाइड करेगा कि आपका उनके साथ इनकाउंटर कैसा होगा, एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।